बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारा टारगेट है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो मुकम्मल करें और उसके लिए हमें आपकी ताउन का, आपकी मोहब्बत का जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है और आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपने 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो मुकम्मल कर सकें। इस हवाले से बहुत सारे जो दोस्त हैं, हमारे सोशल सर्कल के जो लोग हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं कि आप सोसाइटीज़ के अंदर जो इस वक्त स्कैंडल्स हैं, सोसाइटीज़ के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप उसको बेनकाब क्यों नहीं करते। तो जनाब, इसी तरह की आज हम एक स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस स्टोरी का ताल्लुक है इस्लामाबाद से और ये इस्लामाबाद की स्वां गार्डन सोसाइटी है, जिसकी आज इसके अंदर होने वाले जो घपले हैं उनको हम बेनकाब करेंगे। हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल हकायक के साथ, मुकम्मल तफसीलात के साथ, दादो-शुमार के साथ आपके सामने रखें और लोगों को हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और अपने खासकर अपने यूट्यूब चैनल से हम दुरुस्त मालूमात जो है वो उन तक पहुंचा सके, ताकि अगर कोई शख्स इस्लामाबाद की किसी सोसाइटी के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उससे पहले वो मुकम्मल तौर पर छानबीन कर सके। तो जनाब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर मफाद आमा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मसाजिद हैं, जिनमें डिस्पेंसरीज हैं, या फिर स्कूल्स हैं, इनके लिए आप देखते हैं कि जो लेआउट प्लान होता है उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं कि जनाब आपने सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें, इनके लिए जगह जो है वो छोड़नी है। लेकिन स्वां गार्डन सोसाइटी जो है, इसकी इंतजामिया ने क्या गुल खिलाए हैं, आज के ब्लॉग में आपके गोश गुजार करेंगे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसमें अवामी सहूलियात के लिए मुख्तस करदा जो जगह थी उसको भी कमर्शियल बनाकर जो है वो फरोख्त कर दिया गया है और बिल आखिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसके अंदर पेश होने वाली जो रिपोर्ट है उसने इन सारी चीज़ों का भांडा जो है वो फोड़ दिया है। तो जनाब, तकरीबन 19 बरस गुजर चुके हैं। 19 बरस के बावजूद भी ये मामला जो है वो हल नहीं हो सका। सीडीए की जानिब से इस्लामाबाद के जोन 5 के अंदर 2,984 कनाल अराजी का एनओसी 9 अगस्त साल 2004 को जो है जारी किया गया था। उसमें सोसाइटी इंतजामिया को 2,984 कनाल जो है उसका एनओसी तो दिया गया, लेकिन इन्होंने 3,224 कनाल अराजी जो है वो इन्होंने फरोख्त की है। मुख्तलिफ जो मफाद आमा के जो प्रोजेक्ट्स थे उन पर इन्होंने बाकायदा तौर पर प्लॉट्स की शक्ल देकर इनको सादा लो शहरियों को जो है वो फरोख्त किया गया। इसमें यह था कि मॉडल कॉलेज है, उसके बाद एक मस्जिद है, पार्क और दीगर जो अवामी सहूलियात के लिए जो प्रोजेक्ट थे उनकी 239 कनाल अराजी को फरोख्त किया गया। ये अराजी जो है वो तकरीबन 47 करोड़ 98 लाख रुपए में फरोख्त की गई है। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज जो है उसके अंदर एक प्लॉट 3 दिन लोगों को फरोख्त किया जाता है, फाइल्स बनाकर जो वो सेल कर दी जाती हैं और ये 239 कनाल अराजी पर गैर कानूनी तौर पर जो प्लॉटिंग है वो की गई है। और ये मामला 12 अप्रैल साल 2007 को सामने आया था और उस वक्त ये कहा गया था कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात के लिए ये मामला नैब को भिजवाया गया था। इसके लिए डिपार्टमेंटल जो ऑडिट कमेटी है उसे 3 अगस्त 2011 को, यानी ठीक 4 साल के बाद, उन्होंने ये मामला FIA को भिजवाने की जो है वो सिफारिश की थी और ये कहा गया था कि ये बड़े पैमाने पर घपला किया गया। ये सिर्फ आपको बता रहे हैं 239 कनाल अराजी का, लेकिन ये मामला जो है वो कई हजार कनाल जो अराजी है उस पर मुश्तमिल है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में चीजें सामने हैं वो आपकी गोशगुजार कर रही है। कमेटी ने 1 दिसंबर 2025 को FIA को हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपील दायर करने की जो है वो हदायत की थी और CDA की जानिब से गैर कानूनी प्लॉट्स की फरोख्त के खिलाफ 16 सितंबर 2025 को बिलाखिर ये अपील की गई है। उसमें ये हुआ था कि जो प्लॉट्स हैं उनकी गैर कानूनी जो तमीरात है, यानी जो प्लॉट्स थे उन पर जो तमीरात की गई थी उनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये कहा गया था कि इन तमाम इमारतों की जो है वो निशानदेही की जाएगी। उस पर CDA की जानिब से एक जायजा ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया था और उस ऑपरेशन का आगाज किया गया था 12 सितंबर 2025 से लेकर 24 सितंबर 2025 तक ये जायजा ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। इसका सिर्फ मकसद ये था कि उस वक्त जो मॉडल कॉलेज था या जो मस्जिद थी, जो डिस्पेंसरी थी, जो मफादी आमा के जो प्रोजेक्ट्स थे, उनकी बाकायदा तौर पर प्लॉटिंग की है, उनको कमर्शियल डिक्लेयर किया गया और उसके बाद उनको सेल किया गया। ये जायजा ऑपरेशन में एक नई बात जो वो सामने आई है कि जायजा ऑपरेशन के दौरान 500 से ज्यादा इमारतें जो है उनकी निशानदेही की गई है। इसमें तकरीबन 370 जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, यानी रिहायशी इमारतें हैं, जबकि 140 जो है वो कमर्शियल इमारतें जो है वो डिक्लेयर की गई हैं। और अब चूंकि 19 साल गुजर चुके हैं, स्वां गार्डन इंतजामिया के खिलाफ अब तक जो वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर भी जब लेआउट प्लान होता है, जब उसका NOC जारी होने से पहले तमाम चीजें जो है वो फाइल का हिस्सा बनाई जाती है और बताया जाता है कि ये सड़क थी और यहाँ पर मफाद आमा के जो प्रोजेक्ट्स थे, डिस्पेंसरी, कॉलेज, मस्जिद या दीगर जो चीजें हैं वो तामीर की जानी थी। लेकिन हम देखते हैं कि CDA और इंतजामिया के जो अफसरान हैं उनकी मुबैना तौर पर मिली भगत के बाद
ये चीजें जो है किसी जगह पे सोसाइटी पे हमें नजर नहीं आती, लेकिन अगर नजर आ भी जाए तो बहुत कम हिस्से पर, यानी बहुत कम एरिया उसके लिए मुख्तस किया जाता है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ये चीजें जो है वो सामने आती हैं और अफसरान जो है वो अपनी जेब गर्म करने के बाद अपना ट्रांसफर ले लेते हैं और वहां पर एक एक प्लॉट जो है वो 3-3 लोगों को फरोख्त कर दिया जाता है और उस पर बाद में तमीरात होने वाली जो भी हैं, चाहे वो फ्लैट्स हैं, चाहे वो शॉप्स हैं, चाहे वहां पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, वो जो लोग रहते हैं उनके लिए तमाम चीजें जो है वो दर्द सर बन जाती हैं। अब इसी मामले में भी इस तरह हुआ है कि जो जायजा ऑपरेशन शुरू किया गया उसमें तमाम लोग जो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि जनाब हमने तो पैसे दिए, हमने तो ये जगह पैसे लेकर ली है, लेकिन उसके बावजूद अब उनकी निशानदेही की गई है, मार्किंग की गई है घरों की कि जनाब ये 370 रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं जो कि इन्होंने मार्क किए हैं और 130 या 140 के करीब जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी मार्किंग की गई है कि ये गैर कानूनी तौर पर जो है वो तमीरात की गई है। अब देखते हैं कि इसमें इंतजामिया के खिलाफ क्या ऑपरेशन होता है, क्या कार्रवाइयां की जाएंगी, क्योंकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, मामला नैब के पास भी है और उसके साथ मामला FIA के पास भी है। अब तीनों के लिए एक चैलेंज है, देखते हैं कि अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अब तक 19 साल गुजर चुके हैं लेकिन अब तक जो वो कार्रवाइयां नहीं हुई। अगले व्लॉग में हम सुहा गार्डन इंतजामिया की जो मुबैना करप्शन है, करप्शन के तमाम सबूत जो वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह इलेक्शन लड़ते हैं और ये इलेक्शन जीतते किस तरह है और इनको इलेक्शन जितवाने में कौन कौन लोग जो वो सहूलतकारी करते हैं। तब तक के लिए आपने अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।